Signature Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर है एक बार फिर से ये आपका मनपसंद प्रोग्राम जहां पर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हर सवाल का जवाब मौजूद है और ढेर सारे अपडेट्स प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में। और ये सारी बातचीत आज हम करेंगे हमारे खास मेहमान मोहम्मद असलम साहब के साथ, एमडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनॉरॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधे अब क्योंकि हमारे पहले कॉलर आज जुड़ ही गए हैं फोन लाइन पर, तो सीधे आज उन्हीं से बात शुरू कर देते हैं। यूजुअली थोड़ी बातचीत करते हैं लेकिन आज थोड़ी परंपरा को बदलते हैं। डीडी गुप्ता साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी। हाँ जी, नमस्कार भट्ट साहब। सर, मैंने आम्रपाली वरुणा हाइट्स नोएडा वेस्ट एक्सटेंशन में 2012 में फ्लैट बुक किया था। ओके। और फिर डिफॉल्ट हो गया था बिल्डर। उसके बाद एनबीसीसी उसको सुप्रीम कोर्ट की उसमें कर रही है। हाँ जी। तो अभी मेरे को पोजीशन मिल जाएगा करीब 3-4 महीने बाद। ओके। तो मेरे को ये जानना था सर, इसको मैं रिटेन करना चाहिए, इसका फ्यूचर कैसा है और अभी करंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं, या मैं कहीं इसको निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करूं? बहुत अच्छा सवाल है गुप्ता जी आपका, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है। आम्रपाली हम सब जानते हैं एक वक्त में एक बड़ा नाम था और उसके बाद फिर पूरी कंपनी कोलैप्स हुई और सारे प्रोजेक्ट फंसते हुए नजर आए। और उसके बाद फिर वो एक पूरे प्रोसेस में किसी किसी को मिले, एनबीसीसी को उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला, जहां पर अब वो प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं। तो आपको बधाई कि इतने लंबे इंतजार के बाद आपको फाइनली पोजीशन मिलने जा रहा है। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल कि क्या इस प्रोजेक्ट में अब रुकना चाहिए। असलम सर, क्या करना चाहिए? फाइनली घर तो इनको मिलने जा रहा है, लेकिन अब इनके मन में ये सवाल आना लाजमी था कि क्या इस घर को रखें या बेचकर छुटकारा पाएं। अभी करंट प्राइसेस क्या है? ऑब्वियसली 2012 से तो काफी ऊपर होंगी, तो क्या एक बेहतर मूव रहेगा? बिल्कुल। मैं कहता हूँ आपके वैसे पेशेंस की दाद देनी चाहिए आपकी और जितने और बायर्स थे वो आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि काफी प्रॉब्लम से गुजरे आप लोग। और 2012 से और 2026 तक मतलब अब आपको पोजीशन मिलने वाला है, तो बहुत बहुत बधाई है कि आपने पेशेंस रखा और फाइनली आपको मिल रहा है। और ये एक और एग्जाम्पल है गवर्नमेंट के कमिटमेंट का कि जब गवर्नमेंट का इंटेंट होता है और वो करना चाहती है तो डेफिनेटली हर चीज का सॉल्यूशन है। तो बहुत अच्छा मूव था गवर्नमेंट का एनबीसीसी को लाने का। और उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 25 एकड़ का प्रोजेक्ट, प्राइम लोकेशन। और आपके लिए फायदा यही हुआ कि जब आपने लिया था तो नोएडा एक्सटेंशन जहाँ इसका लोकेशन है वहां से जो इसका एक एरिया का डेवलपमेंट हुआ है वो भी काफी अच्छी तरह होता रहा। आपका प्रोजेक्ट जरूर स्लो हो गया, स्टक रहा, और उसके बाद अब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो पूरा एरिया काफी डेवलप हो गया है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपका जो एप्रिसिएशन है वो काफी अच्छा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा इसमें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी आपको मिल गई है। और काफी इसकी मतलब इसका काफी नाम भी होगा और इसके बारे में काफी चर्चाएं भी होंगी जैसे जैसे पोजीशन लोगों को मिलना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी ये जो हमने पिछले 6 महीने 1 साल से जो थोड़ा सा जो डिस्टरबेंस रहा है वर्ल्ड वाइड और वॉर की वजह से भी, तो थोड़ा सा हमने स्लो डाउन सेल्स में देखा है हर सिटी में और हर रीजन में इंडिया के। लेकिन फ्रॉम हियर ऑन मुझे लगता है कि स्पेशली जो रेडी प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, उनके लिए काफी डिमांड रहेगी और काफी लोग उसके लिए देखेंगे। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा होल्ड करेंगे उसको, अगर आपको कुछ जल्दी नहीं है और आपने इतना पेशेंस रखा, अगर उसे 1-2 साल और रखेंगे, जो अभी करंट भाव है उससे डेफिनेटली काफी आपको उससे ऊपर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए। और उस पूरे एरिया के एनसीआर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले एक रन में। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा पॉज है या थोड़ा सा स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर होंगी आने वाले टाइम में। तो अगर आप 1-2 साल का सिनेरियो या होराइजन और रख सकते हैं तो आपको डेफिनेटली ये फायदा ही देके जाएगा। राइट गुप्ता जी, तो सलाह यही है कि अब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही, अब तो फल मिलने का वक्त आया है। और असलम साहब की सलाह की रखें आप इसे। अगर कोई बहुत जल्दबाजी या जरूरत नहीं है बेचने की तो आप इसे अभी होल्ड करें, ये आपको आगे और बेनिफिट देता जाएगा या और रिटर्न्स देते हुए नजर आएगा। आगे बढ़े, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर तनीश शाह, मुंबई से ये कॉल है। तनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? सर, मेरा एक फ्लैट है हमारा उल्वे में, और हम लोग ने ये मतलब 2015-16 में लिया था और अभी 26 में इट्स अराउंड 1.5 सीआर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है। वो सेल करके मुझे और आगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से प्लान करना था, विच इज
पुष्पक नगर जो उल्वे के बाजू में है, वहाँ एक अच्छा एरिया सुना है मैंने, और डोलेरा गुजरात में भी मैंने सुना है अच्छा एरिया है। ये सब मतलब मैंने आपके शो से ही देखा है, पढ़ा है, मतलब ये लिया है, और रियली अच्छा शो है और मेरे को रियली हेल्पफुल भी हुआ है बहुत सारा। थैंक यू। राइट, तो सवाल भी आपका बहुत अच्छा है तनीश जी, और आपने ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट की और अब उस पर आपको एक अच्छी रिटर्न मिल रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप इसे री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हालांकि आपकी चॉइस जो है या आपकी जो पसंद आप देख रहे हैं वो काफ़ी डिस्टिंक्ट हैं, बहुत दूर दूर भी हैं। तो असलम सर अब इन्हें री इन्वेस्टमेंट करनी है। एक ये देख रहे हैं पुष्पक नगर में उल्वे के पास, और दूसरा है फिर सीधा ढुलेरा गुजरात। अब दोनों बहुत अलग किस्म के इलाके, बहुत अलग किस्म की ज्योग्राफी, दोनों स्टेट्स भी अलग हैं, लेकिन अगर इन्हें री इन्वेस्ट ही करना है और इन्होंने कुछ सोच समझ के दो इलाके चुने होंगे तो फिर कौन सा पिक करना चाहिए? एक्चुअली दोनों ही स्टेट इन्होंने जो चुने वो रियल स्टेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दोनों सिटीज जो उन्होंने और जो लोकेशन चुनी है वो भी अपने अपने माइक्रो मार्केट में काफी अच्छा कर रही है। मैं बिल्कुल मानता हूँ काफी दूर दूर है दोनों चीजें, बट आई थिंक शाह साहब का थोड़ा सा प्रेफरेंस गुजरात की तरफ तो रहेगा ही। तो लेकिन देखिए ढोलेरा अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा है और उसका फ्यूचर भी काफी अच्छा है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली चॉइस करना होगा तो अगर और आप मेरी राय मानेंगे या ये मेरी मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली मैं उल्वे को ही चूज करता, पुष्पक नगर को चूज करता, क्योंकि जो डेवलपमेंट और जो प्राइस एप्रिसिएशन अभी हम आने वाले मैं कहूंगा 7 से 10 साल में नवी मुंबई और ये पूरे एरिया में देखेंगे वो थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड मुझे लगता है, काफी अच्छा उसका। क्योंकि अभी मुंबई में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और उसका काफी जो रिपल इफेक्ट है वो नवी मुंबई जो वाशी अपना खारगर ये सब एरियाज में उधर भी आया और उधर भी प्राइसेस काफी बढ़ गए। तो जो अभी नेक्स्ट डेवलपमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसके लिए बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है वो आपका मुंबई 3.0 है, और उल्वे पुष्पक नगर ये सब उससे काफी नजदीक है। हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब जो एक प्लानिंग है वो ये भी है कि न्यू बीकेसी डेवलप किया जाएगा उस एरिया में, डेटा सेंटर्स की बहुत बड़े एरियाज को प्लान किया जा रहा है, कमर्शियल लाया जा रहा है। आपने देख ही लिया एयरपोर्ट आ गया है तो वो धीरे धीरे और डेवलप होगा, इससे आसपास का इलाका काफी डेवलप होगा, और उल्वे या पुष्पक नगर दोनों काफी उसके नजदीक है तो बहुत ज्यादा उनको भी फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। और इसके अलावा भी जो भी और भी जो स्कीम्स आ रही हैं, थोड़े दिन पहले हमने सुना कि वाटर स्पोर्ट्स या उबर वाटर वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो जो कनेक्टिविटी का इशू है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता दिखता है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में मुंबई 3.0 या नवी मुंबई और ये पूरा जो इलाका है इसमें काफी बुलिश है हम लोगों के व्यू के हिसाब से। हम लोग काफी बुलिश हैं एज एन रॉक एज अ कंपनी, अगर आप हमारे बारे में पूछेंगे तो। और ओवरऑल भी आप जो देख रहे हैं जिस तरह से जो सारे नेशनल डेवलपर्स हैं उस एरिया में जो लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो उससे भी इस चीज को दिखता है कि ये पूरा एरिया आने वाले दिनों में काफी सॉर्ट आफ्टर रहेगा। तो मुझे लगता है आपका जो बजट है उसमें आपको इस टाइम पुष्पक नगर में काफी अच्छा प्राइस पे अच्छा प्रॉपर्टी मिल सकता है और आपको मेरे हिसाब से वहां लेना चाहिए। राइट, तो दिनेश जी यहाँ तो सीधी क्लियर कट सलाह आ गई है असलम सर की तरफ से कि अगर दो में से कोई एक चुनना है और वो जिसे चुनते तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से और बाकी बहुत सारे सपोर्टिंग आर्गुमेंट के साथ ये बताया कि पुष्पक नगर विल बी ए बेटर चॉइस बिटवीन दीज टू, और उसके पीछे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके तमाम चीज़ें जो आने वाले वक्त में यहाँ के प्राइसिंग पैटर्न को, रिटर्न को इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब अगले कॉलर है हमारे मिस्टर ब्रिज मोहन और कॉल आई है बेंगलुरु से। ब्रिज साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा आज? हाँ जी नमस्कार जी, मेरा सवाल यह है कि मैं रिसेल में एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ सोवा पेट्यूनिया में। ओके। ये नागवाड़ा एरिया है, वीरेन पाल्या जगह है, क्या नाम है? ओके। तो सोवा की सोसाइटी है, तो इसमें फ्यूचर एप्रिसिएशन 15 साल पुरानी सोसाइटी है। अच्छा अच्छा। है नहीं, तो फ्यूचर एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया कैसा रहेगा ये अच्छा, तो अभी आपको क्या प्राइस कोट कर रहे हैं? ये 2.9 CR में है। ये 2700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। अच्छा ठीक है, 2700 स्क्वायर फीट का फ्लैट, शोभा का फ्लैट, 3 करोड़ के अंदर एरिया है, वीरन्नपाल्या, नागवाड़ा, बेंगलुरु। ऑलरेडी 15 साल पुरानी सोसाइटी है। असलम साहब अब एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इसमें जब ये घर खरीदेंगे तो कितना कैपिटल एप्रिसिएशन आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
देखिए ये एक अच्छी बात होती है कि इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि एक ब्रांडेड और एक एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ खरीदने से आपका जो एप्रिसिएशन है, जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि अगर पेशेंस आप रखें तो बहुत अच्छे प्राइस में मिल सकते हैं। मुझे याद है ये नागावरा जो एरिया है उसमें जब ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो बहुत ही कम भाव में लोगों ने खरीदे हैं उस एरिया में, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम आउटस्कर्ट्स में गिना जाता था। अब तो बिकॉज काफी कनेक्टिविटी हो गई है, अभी तो मेट्रो भी प्लान है उस एरिया में आने वाले दिनों में, आउटर रिंग रोड से काफी पास है। और अभी एक्चुअली जो मान्यता टेक पार्क वगैरह उस एरिया में आ गए हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है इस पूरे लोकेशन को और यहाँ के प्राइजेस को। सो देखिए आप शोभा एक अच्छा डेवलपर से आप रीसेल में ले रहे हैं और एक अच्छा प्राइस है, प्राइस में आपको कोई डिस्काउंट नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि उस एरिया में 12 से 13 हजार का ही रेट्स है, जिसके वही शायद आपको कोट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में ये एरिया और डेवलप होगा। जैसे मैंने बोला कि मेट्रो कनेक्टिविटी आने से इसकी जो एक आज की डेट में जो एक सबसे बड़ी कंसर्न है जो पूरे बैंगलोर की है कि ट्रैफिक इश्यूज, कंजेशन इशू वो है, लेकिन उससे काफी ईज आउट हो जाएगा। तो कोई उसमें नेगेटिविटी नहीं है कि आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आप 2.9 सीआर का बजट लेके चल रहे हैं तो इस एरिया में या मान्यता टेक पार्क के आसपास भी काफी नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जो काफी रेप्यूटेड डेवलपर्स के हैं, जो बैंगलोर में एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो बिफोर फाइनलाइजिंग आप वहां पे भी उनको भी एक नजर देख लीजिए। ओवरऑल एरिया के बारे में ऑल पॉजिटिव है और आगे चल के ये एरिया भी काफी मेट्रो आने से काफी चीजें बदल जाएंगी और ऑलरेडी एरिया बिकॉज ऑफ दिस आईटी पार्क वगैरह और जो भी बैंगलोर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है ये भी उसी का पार्ट है और फ्यूचर इसका भी काफी अच्छा है। तो एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर असलम साहब, एक सप्लीमेंट्री सवाल मैं पूछ लेता हूँ, वो सर के भी मन में होगा, शायद और लोगों के भी, कि एक तरफ तो आपके पास एक ब्रांडेड डेवलपर का रीसेल वाला फ्लैट है और दूसरी तरफ आपने कहा कि कुछ फ्रेश ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं सेम इलाके के अंदर। तो अक्सर ये भी मान्यता रहती है कि जब नए डेवलपमेंट आते हैं तो पुरानी बिल्डिंगों में अप्रिसिएशन थोड़ा धीमा पड़ जाता है। तो चूंकि इनका मेन पर्पस ही अप्रिसिएशन का है, ठीक है, वो भी एक बड़ा ब्रांडेड डेवलपर है, दूसरे भी हैं, लेकिन एप्रिसिएशन को ही अगर मेन एम पकड़े या वो पर्पस पकड़े तो फिर फ्रेश लेना बेहतर है या फिर 15 साल पुरानी बिल्डिंग में जाना? नहीं, थैंक यू विमल जी, एक्चुअली ये मेरे से मिस हो गया, बट ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि पुरानी बिल्डिंग 15 साल पुरानी है, उसका जो तरीका होगा बनने का या जो उसके स्पेसिफिकेशंस होंगे या उसकी जो एमिनिटीज होंगी वो 15 साल पुरानी रहेंगी। लेकिन अभी जिस तरह से न्यू एज डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह न्यू एमिनिटीज आ रही हैं, जो कस्टमर्स हैं या आपके बच्चे हैं या अगर आपने इन्वेस्टमेंट के भी लिया है तो जब आप रेंटल के लिए भी जाएंगे देने के लिए, तो वहां पे उन लोगों को ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं कि 15 साल में डेफिनेटली हर वेयर एंड टेयर हो जाता है हर एमिनिटीज का। अगर वहां पे सब चीजें हैं, मुझे मालूम है क्लब हाउस वगैरह बहुत अच्छे बने थे, वहां स्विमिंग पूल वगैरह, बट अब 15 साल पुराने और एक फ्रेश में जाने से बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो एप्रिसिएशन के लिहाज से अगर आप यहाँ से देखते हैं तो राय यही रहेगी कि नए प्रोजेक्ट में जाइए, तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर होगा। राइट तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे असलम जी ने और क्लैरिटी दी कि आप अगर एक फ्रेश प्रोजेक्ट में जाते हैं, वो सही बात है कि अब तो काफ़ी मॉडर्न एज प्रोजेक्ट है और बहुत सारा ऑटोमेशन और नई फैसिलिटीज़ और इनफैक्ट द एज जो होती है वो भी मैटर करती है। तो नए प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन उससे पहले असलम सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और आज आप सबसे बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। और फिलहाल ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक पे जाते जाते आपको रिमाइंड करा दें कि आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7045220000 पर और pg@moneycontrol.com तो आपकी सेवा में हाजिर है ही। अगर ईमेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कीजिए, बस अपना फ़ोन नंबर इस ईमेल में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ खास। Signature Global presents Property Guru. Signature Global presents Property Guru.
द्वारका एक्सप्रेसवे आज दिल्ली एनसीआर का सबसे हॉट रियल एस्टेट कॉरिडोर बन गया है। बेहतर कनेक्टिविटी, फास्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती डिमांड की वजह से ये एरिया होम बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की पहली पसंद बन गई है। इसी बजिंग माइक्रो मार्केट के सेक्टर 37D में भारत की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल अपना फ्लैगशिप टाउनशिप DXP एस्टेट डेवलप कर रही है। सर्वम एट DXP एस्टेट इसी इकोसिस्टम का एक खास हिस्सा है, जहां रेजिडेंट्स को मिलता है एक वेलनेस ड्रिवन लाइफस्टाइल, प्रीमियम एमिनिटीज और एक ट्रूली एक्सक्लूसिव लाइफ एक्सपीरियंस। देखिए, सर्वम द्वारका एक्सप्रेसवे का बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आज वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि लोकेशन वाइज लाइफ स्टाइल सबसे मेन है। लाइफ स्टाइल के लिए आज कोई भी प्रोजेक्ट, आज कोई भी कंपनी लेकर आती है तो ध्यान रखती है कि लाइफ स्टाइल सबसे ऊपर होना चाहिए। कोई कस्टमर चाहता है आज मेरा लाइफ स्टाइल एकदम, उसमें कोई समझौता नहीं है। ब्रांड के लिए आज कंपनी ने उसके अंदर एक से एक बढ़कर ब्रांड दिए हैं। लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया है। आज हमने एक ये इवेंट किया है चैनल मीट्स। एक पेमेंट प्लान को लेके डिमांड आ रही थी कि इसमें एक पेमेंट प्लान भी डालो ताकि लोगों को पुशअप मिले कि यहाँ से लगभग 3 साल तक उसको 30% देने के बाद कुछ ना देना पड़े। तो हमने कहा ठीक है, कंपनी को इम्पैक्ट लेगी अपने ऊपर, लेकिन बाजार की नीड के हिसाब से जो इनपुट आ रहा था, आज हमने 30-30-40 का एक पेमेंट प्लान भी डाला है। लिमिटेड पीरियड के लिए डाला है क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो चैनल यहाँ पर आए हैं सब ने इस पेमेंट की प्लान की तारीफ भी की है और ये कस्टमर तक जाएगा। कस्टमर विजिट करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमें ज़रूर बुकिंग करनी चाहिए। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति आज समाज में जीता है, वो जीता है कि मैं जूते भी लेता हूँ तो मुझे ब्रांड के ही पहनने हैं। तो जब ब्रांड की इतनी वैल्यू, ब्रांड का इतना माइंड अप है लोगों का कि ब्रांड के साथ जाना है, तो कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर टॉप क्लास ब्रांड डाले हैं। हिटर है, फिटर है, तगड़ा रहो, टाइगर श्रॉफ की डांस एकेडमी है, तत्वा है। आज सारी वो चीज़ें दी है जो लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, लाइफ स्टाइल को अपर स्लैब में लेकर जाती है। सबको प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट की वाइब जो आती है, प्रोजेक्ट पर जाकर बुकिंग जब क्लाइंट करता है, विजिट करता है, तो जरूर चाहता है उसका मन में बुकिंग करके आऊँ। सर्वम एट DXP एस्टेट को होम बायर्स से मिले शानदार रिस्पांस के चलते कंपनी ने हाल ही में सर्वम रिजर्व का आयोजन किया। ये खास इवेंट उन चैनल पार्टनर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया जिन्होंने प्रोजेक्ट की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा नेचर है कि हमें कस्टमर्स के लिए ऑलवेज कुछ ना कुछ इस तरह से कराया जाए जिससे वो अपना घर लेना उनके लिए आसान बन पाए। आज उसी सीरीज के तहत हमने एक प्लान लॉन्च किया है, इसका नाम है OTP, ओन द प्लान। मीन्स इट्स ए सिंपल प्लान ताकि आप आसानी से अपना घर ले सकें। सिग्नेचर ग्लोबल ऑलवेज अपने कस्टमर के साथ खड़ा रहता है और कुछ ना कुछ हर टाइम कुछ नया प्रोडक्ट के अंदर और कुछ नया पेमेंट प्लान में आपको सपोर्ट करता रहता है। आई थिंक सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जब आप आसानी से अपना घर ले सकते हैं। लेट्स ग्रैब इट, मेक दिस अ प्रोजेक्ट अ ग्रैंड सक्सेस। हमने अभी रिसेंटली सर्वम का फेज़ 1 लॉन्च किया था। सर्वम के नाम से जो प्रोजेक्ट है, मतलब कि सर्वम मीन्स ये सबका टेक केयर करने वाला प्रोजेक्ट है। ये जितनी पूरी एंटायर फैमिली है, आपके बच्चे, आपके बड़े, आप खुद, आपकी सेहत का ध्यान रखने वाला, उनका टैलेंट को एनहांस करने वाला, इन सारी चीज़ों को करने के लिए बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने करीबन 9 इस तरह के डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टाइप्स किए, जिससे आपके बच्चों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए और आपकी फैमिली के लिए सारे सेहत का और हर चीज़ का ध्यान रखा है। कस्टमर्स ने हमें बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, चैनल पार्टनर्स ने बहुत अच्छा काम किया। आज हमने उसका जो फेज़ 2 है उसको लॉन्च किया है और जितने भी लोगों ने हमारे साथ मिलकर काम किया था, आज उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया था, आज उनको हमने रिकग्नाइज़ किया है। और साथ में फेज़ 2 में एक डिफरेंट पेमेंट प्लान के साथ, कुछ डिफरेंट चीज़ों के साथ आज हमने फेज़ 2 लॉन्च कर दिया। तो मुझे लगता है जितने भी कस्टमर्स हैं और जितने भी हमारे चैनल पार्टनर जितनी अच्छी मेहनत से और सपोर्ट से आप लोगों ने फेज़ 1 में काम किया, फेज़ 2 उससे भी ज़्यादा आप हमारे को सपोर्ट करेंगे और फेज़ 2 विल बी ए ग्रैंड सक्सेस। थैंक्स एवरीवन, आई थिंक सो यू आर ट्रिमेंडस। सिग्नेचर ग्लोबल की इस सराहनीय पहल ने चैनल पार्टनर्स में एक नया उत्साह और एक नई प्रेरणा भर दी है। सर्वम हमने लॉन्च करा था, एक वेलनेस बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें हमने वेलनेस की बात करी है, लाइफस्टाइल की बात करी है। तो उसके अंदर एक हम लाइफस्टाइल, ऐसे लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं जिससे ईज़ ऑफ लिविंग का भी हम क्लाइंट को अपने जो एंड यूज़र हैं,
जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे एस्टीम क्लाइंट्स हैं, उनको एक हम एंड ईज ऑफ लिविंग का एक एहसास दिला सकें। तो ये जो सर्वम जब हमने लॉन्च करा था तो हमने इसको एक ऐसा प्रोजेक्ट ये हम लेकर आए जो कि इकोसिस्टम पे बेस्ड है। तो जब हम आज हम ये इवेंट में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि आज हमें अपने चैनल पार्टनर्स को थैंक करना है जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। तो ये हम सर्वम रिजर्व इवेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनको थैंक कर सकें और हम उनको एक मोटिवेशन कर सकें ताकि वो इस प्रोजेक्ट को और आगे लेकर जाएं। जो चैनल पार्टनर है वो कंपनी की बैकबोन है। तो चैनल पार्टनर के बिना यहाँ पर कंपनी को रन करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होगा हमारे लिए। तो चैनल पार्टनर के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा सोचती भी है और जैसे कंपनी के बारे में चैनल पार्टनर बहुत सोचता है तो हम भी चैनल पार्टनर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। तो हम उनके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए और उनके लिए बेनिफिट के लिए हम बहुत सारी स्कीम्स लेके आते रहते हैं। तो आज ये सर्वम रिजर्व में मैंने बहुत सारी स्कीम सोची हैं जिनको मैं प्रेजेंट करूँगा और उनके लिए और उनको थैंक करूँगा क्योंकि उन्होंने सर्वम को एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और उसको सक्सेसफुल कर। I'm very excited that Signature Global has invited us today for the grand success of Signature Servam. Now they're coming with Reserve. That's very great. So this is very good thing for a channel partner when a person is doing hard work and he is being, given the award. Signature Global के साथ काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है for the past 11 to 12 years और हमने इस कंपनी को ग्रो करते हुए देखा भी है और आने वाली टाइम पे आई थिंक द ग्रोथ सेक्टर इन गुड़गांव इज मच ऑफर दिस थिंग नाउ लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट जिस सिग्नेचर ग्लोबल एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ऑन द लग्जरी सेगमेंट। सर्वम एट DXP एस्टेट, जहां हर घर सिर्फ एक एड्रेस नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत है। Signature Global presents Property Guru. Presented by